Saat engkau bersedih, aku ada di sana. Terpisah jarak yang jauh tak jadi masalah. Percayalah untukmu kan ku hadapi semua. गुड मॉर्निंग। आज हम जा रहे हैं लाइट हाउस के लिए और एक और सुंदर से बीच के लिए जो कि है हरविंदर बीच। सी यू देयर। आज की गाड़ी तो रोमांचक है बिल्कुल। ठहरी थी रात भर नई सुबह के वास्ते। ये सूरज, ये पंछी, ये लहरें, ये बादल इशारे से दिखाते हैं मुझे नए रास्ते। आज एक नए दिन की शुरुआत हुई और एक बहुत ही सुंदर जगह पे जाने वाले थे जो कि था लाइट हाउस। और हमें भैया ने बताया कि इस लाइट हाउस के लिए हमें एक रास्ते में नाला पड़ेगा, जिसके बाद रास्ता थोड़ा सा ख़राब होने की संभावना है। तो हम लोग बिल्कुल रेडी थे क्योंकि आज की जो राइड थी वो वैसे ही मज़ेदार थी। तो हम पहुंच गए इस नाले पे और उसके बाद वहाँ पे हमने कहा कि एक फ़ोटो सेशन करा लेते हैं, क्योंकि भैया ने हमें बता दिया था कि इसके बाद रास्ता ख़राब होने वाला है। तो हमने कहा अभी हमारी हालत ठीक लग रही है तो अच्छे से थोड़ी फ़ोटोज़ और बढ़िया से अपनी राइड के साथ एक पिक्चर तो बनती है। और हमने यहाँ पे किया एक फ़ोटो सेशन, थोड़ा एंजॉय किया और फिर हम चल दिए अपने आगे के सफ़र पे। जैसे ही वहाँ से निकले तो हम लोगों में एक्साइटमेंट तो भरी हुई थी बिकॉज भैया ऑलरेडी हमें बता चुके थे रास्ते के बारे में, तो थोड़ा डर भी रहे थे। और फिर दिखा ये डरावना रास्ता तो क्या बोलूँ, रास्ता था ही नहीं, बिल्कुल मिट्टी थी, लिटरली मश था। क्योंकि ये जो रास्ता है ये बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट से होकर जाता है, जिसमें गाड़ी बस चल कैसे रही थी वो बताना मुश्किल था। तभी तो जी पाई है। ऐसा नहीं लग रहा था कि इस तरह से गाड़ी को नीचे इस तरह से गाड़ी दबी जा रही है बिल्कुल। ओह गॉड, सड़क तो है ही नहीं यार। बाप रे। और भी आएगा नहीं आइडिया। अपनी बैंड बजती जाए रे, जरा धीरे चलिए। मड स्प्लैटर्स इज डेफिनेटली इज इक्वल टू एडवेंचर बैजेस। और मुझे लग रहा था आज के ट्रैवल के बाद हमें बहुत सारे बैजेस मिलने वाले, क्योंकि ये रास्ता बहुत खतरनाक था। और ऐसे ही करते करते हम पहुंच गए इस सुंदर से लाइट हाउस में। फाइनली हम पहुंचे हैं ये सुंदर से लाइट हाउस के लिए, जिसमें हम लटके झटके खाते हुए बम्पी राइड से पहुंचे। ये गाड़ी थी हमारी सवारी और भैया का जोश था जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। अदरवाइज बहुत मुश्किल था यहाँ पहुँचना, बट द व्यू इज़ वर्थ इट। और ये बहुत ही सुंदर लाइट हाउस है। ये जो लाइट हाउस है ये ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर्स है हडबे जेटी से। और यहाँ पे जो ये गाड़ी है यहाँ पे आप जीप से ही आ सकते हैं, जिसको हायर करने के लिए ऑलमोस्ट 2500 से 3000 रुपीज़ लगते हैं। और जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे थे लाइट हाउस के लिए, हमारी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी, क्योंकि हमें भैया ने पहले ही बता दिया था कि इसमें अच्छे खासे स्टेप्स चढ़ने पड़ेंगे। तो हमने कहा कि नीचे से ही स्टेप्स काउंट करना शुरू कर दे, ताकि पता लगे कि भैया ने सही बताया है कि नहीं बताया है। और हम चल दिए ऊपर लाइट हाउस की तरफ। क्लाइंब करते वक्त एक्साइटमेंट बहुत थी, क्योंकि मन में ये लग रहा था कि जैसे ही हम टॉप पे पहुंचेंगे तो वहाँ से बहुत बढ़िया व्यू आएगा सी का, कोरल बीच का और फॉरेस्ट एरिया का, जो कि लाइट हाउस से परफेक्ट दिखाई देगा और जगह को और सुंदर बना देगा। और यहाँ पे एक्चुअली उतना ही सुंदर सीन आया। पीछे कहीं पानी दिख रहा था, बादल दिख रहे थे, बीच दिखाई दे रहा था और नीचे का फॉरेस्ट एरिया उसमें और चार चांद लगा रहा था। एंड एक्चुअली ये बहुत ब्यूटीफुल स्पॉट था, जिसको देखने से आंखें ही नहीं भर पा रही थी। और हम बस लगातार कभी इस जगह से उस जगह से इस जगह को एंजॉय करना चाह रहे थे। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और मौज में रहना। और इस जगह पर मौज भी पूरी थी, सुंदरता भी पूरी थी, और उन दोनों का जो मिश्रण था वो इस जगह को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना रहा था। बच्चे भी अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, बातें कर रहे थे, हवा इतनी बढ़िया चल रही थी कि बस मज़ा आता ही जा रहा था। Look to the horizon and spread your wings and fly. Definitely this place was making this quote worth.
फिर हम चल दिए नीचे की तरफ। सीढ़ियाँ हमने पिछली बार गिरने की कोशिश की थी पर थोड़े से भटक गए थे, तो सोचा वापसी पे अच्छे से काउंट करेंगे कि हम लोग कितना क्लाइंब करके आए थे। उतरना आसान होता है तो सोचा कि ज़्यादा थकावट फील नहीं होगी। With the help of these two kids, हमने फाइनली कैलकुलेट की कि कितनी स्टेयर्स है। तो 200 नहीं है, 219 है। तो हमने और 19 स्टेयर्स एक्स्ट्रा चढ़ी थी और उतरी भी, पर worth the view, worth the effort, the view was very nice. मंजिल पे मज़ा आता है जिसकी राहें कठिन होती। और फिर इस जगह को अपनी आंखों में अच्छे से संजोते हुए हमने की वापसी की तैयारी और अपने एडवेंचर के लिए दोबारा से हो गए तैयार। Not all who wander are lost. Some are just looking for the perfect off-roading spot. और हम में एक्साइटमेंट पूरी थी क्योंकि हम पहले एक्सपीरियंस कर चुके थे इस जगह को, तो अब पता था कि आगे क्या आने वाला है। और यहाँ हमारी गाड़ी स्टक हो गई, तो मुझे लग रहा था कि एडवेंचर इज कॉलिंग एंड आई मस्ट गो बिहाइंड द व्हील इनटू द वाइल्ड वेयर एवरी टर्न ब्रिंग्स अ न्यू डिस्कवरी एंड एवरी बम्प इज अ न्यू स्टोरी। और ये ट्रिप डेफिनेटली इस चीज़ के लिए परफेक्ट आंसर था, क्योंकि हर जगह पे एक नया एडवेंचर था और हर टर्न पे एक नई स्टोरी बनती जा रही थी जो शायद हम हमेशा याद रखेंगे। Dirtier the vehicle and broader the stories। और सच में यहाँ गाड़ी इतनी गंदी होती जा रही थी और उतनी हमारी कहानी बढ़ती जा रही थी। उधार आया है ना एक। उधार एक है, यहाँ में 2 है सर, तो वो सब यहाँ नहीं लेके आएगा ना, क्योंकि साइड में स्क्रैच हो जाएगा सर। पर भैया 4x2 को इस तरीके से निकालना सच में मतलब हैट्स ऑफ, बहुत ज़बरदस्त निकाला हमने। ये नहीं निकाल सकता कोई भी। बड़े बड़े ऑफ रोडर्स भी 4x4 से कर पाते हैं इतनी तकलीफ, वो मतलब जिस तरीके का मस्त था वहाँ पे यार। 4x4 से ही निकाला। नहीं 4x2, वही मैंने देखा ना, कहीं 4x4 का है नहीं हिसाब किताब। मेरे गाड़ी में ना एलजी का विजिट होता है, जो भी मेरे भी विजिट होगा ना, हाँ लाइट हाउस जाने के लिए यही गाड़ी में आएगा उन लोग। अरे बहुत बढ़िया भैया। और सारा डिपेंड हो, कोस्ट गार्ड बोलिए, फिर मैंने पीडर बोली, सारा जो जिसने भी बड़ा पोस्ट करा था भाई, यही गाड़ी माना अच्छा पड़ेगा। बहुत बढ़िया। 9476 08 446। और अपना नाम भी बता दो भैया। विश्वजीत। विश्वजीत भैया। So for best off-roading experience, we should contact the right person. That's विश्वजीत भैया, जिन्होंने आज इस मच्छी एरिया से हमें निकाला और कोई नहीं निकाल सकता था। And on 2x4. 4x2, 2x4 नहीं। ऑफ-रोडिंग जो है वो एक्चुअली लाइफ को एक्सपीरियंस कराती है, क्योंकि नेचर के बीच में जब आप ऐसे रास्तों पे जाते हैं तब आपको पता लगता है कि क्या रास्ते हैं, क्योंकि सीधे रास्ते तो सिर्फ आपको ऑफिस ही ले जाते हैं। ऑल थैंक्स टू विश्वजीत भैया, जिनके कारण हम पीस ढूंढ पाए नेचर में, इस क्योटिक रोड के अंदर भी, जो कि अनटेम्ड रोड्स हैं। अब हम इस जंगल में से होके कोई एक सुंदर से बीच देखने जा रहे हैं, क्योंकि अब हमारी फीट की और हालत की बहुत बैंड बच चुकी है, तो सोच रहे कि शायद बीच को देख के थोड़ी हिम्मत दोबारा से बन जाएगी। यहाँ हम एक्चुअली इतना थक गए थे और इतने झटके खाकर बॉडी भी बिल्कुल टायर्ड फील कर रही थी, तो हम एक ये सुंदर से स्पॉट पे रुके थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, ताकि आईज को भी एक सुंदर सा व्यू दिख जाए और बॉडी को भी थोड़ा रिलैक्स करने का टाइम मिल जाए। वहाँ हमने एक क्विक स्ट्रोल लिया बीच के ऊपर। फिर हम चल दिए रेडी टू रोल इन द मड अगेन इन आवर 4x4। और ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करते हुए ये एडवेंचर बहुत ही वर्थवाइल बनता जा रहा था। फिर हम पहुंचे ये सुंदर से बीच पे, जो कि है हरविंदर बीच, और ये भी उन बीचेस में से एक और बहुत खूबसूरत बीच है जो यहाँ पे इस जगह की सुंदरता को बढ़ाता है। ये परफेक्ट स्पॉट है सन बास्किंग के लिए और बीच वॉक के लिए। हम लोग वहाँ पे बीच पे वॉक कर रहे थे और खूबसूरत से शेल्स को देखकर उनको एंजॉय कर रहे थे।
ये परफेक्ट दिन बनता जा रहा था क्योंकि आज जो जो हम एक्सपीरियंस कर चुके थे उसने इस दिन को इतना खूबसूरत बना दिया था और नेचर के पास हमें और करीब आने के लिए मजबूर कर दिया था। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना ट्रैवलिंग का एक कीड़ा जो है वो काट चुका है, और जिन लोगों को ये कीड़ा काट जाता है उनके लिए कोई दवाई भी नहीं है इस दुनिया में इस चीज़ को ठीक करने के लिए। आज हम लोगों को वापस पोर्ट ब्लेयर के लिए जाना था, तो हम लोग ऑलरेडी पूरा दिन बिता चुके थे और इसलिए हमने सोचा कि जल्दी से घर पहुँचें, फटाफट से एक क्विक डिनर करेंगे और फिर पहुँच जाएंगे जेटी पे। जैसे हम जेटी पे पहुँचे तो हमें अपना शिप दिख गया और खुशी एकदम से बढ़ गई। एक्चुअली हम लोगों ने एक दिन पहले यहाँ से ट्रैवल करना था, पर जो हमारी टिकट्स थी वो कैंसिल हो गई थी बिकॉज उस दिन वो शिप नहीं आ रहा था, तो हमें दोबारा से ऑन द स्पॉट वहाँ से टिकट्स लेनी पड़ी। हम लोग वेट कर रहे थे, जैसे हमें टिकट्स मिली तो काफ़ी लंबी लाइन थी बिकॉज लोग ऑलमोस्ट 4:30 बजे से यहाँ पर लाइन लगा के खड़े थे टिकट्स के लिए। मन बिल्कुल नहीं था इस जगह को छोड़ के जाने का, बट जाना तो घर था और ज़रूरी था, तो हम निकल गए। शिप बहुत ही खूबसूरत था। आते वक्त हम MV कैम्बल वे में आए थे और इस बार हम जो वापसी थी वो दूसरे शिप में कर रहे थे। अभी आ जाओ सेल्फी लो। जा नीचे आ जा। नहीं उसको देख रहने दो, मंकी को। ये देखो मंकी एंड मंकन। ये देखो, ओह आहा आहा आहा, सुभान अल्लाह। Say something about the ship. You say. I'm not saying you say. Who's the main? इस बार हम जो ट्रैवल कर रहे थे वो नालंदा शिप में ट्रैवल कर रहे थे। ये बहुत ही नया शिप है जिसके अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल एमिनिटीज़ दी गई हैं। और यहाँ से जो पोर्ट ब्लेयर की जर्नी है वो 8 आवर्स की थी, तो सिर्फ रात ही काटनी थी, तो हमने की अपने सफ़र की तैयारी। शाम है, सन्नाटा है, चलो ठहर जाए, कल फिर सुबह पंछियों के साथ उड़ना है। और सुबह हुई एक बहुत ही सुंदर से सनराइज़ के साथ। जैसे जैसे सनराइज़ हो रहा था और हम भी राइज़ होते जा रहे थे आज के दिन के लिए। आज घर जा रहे थे तो खुशी बहुत थी। थकावट इस चीज़ की थी क्योंकि हम इतना कुछ करके आए थे हडबे में कि मज़ा बहुत ज़्यादा आया, और थकावट भी थोड़ी सी लाजमी थी और हो भी गई थी। हमारा शिप डॉक होने के लिए तैयार हो रहा था। हम जेटी के पास पहुंचते जा रहे थे। सूरज उगता हुआ बहुत सुंदर दिख रहा था। इतने ब्यूटीफुल कलर्स आ रहे थे स्काई में और आसपास ये ब्यूटीफुल से शिप्स दिखाई दे रहे थे, और हम बस गपशप मारते हुए इंतज़ार कर रहे थे शिप से उतरने का। शिप जैसे ही डॉक हुआ हम अपने शिप से उतरे, अपना सामान लिया और तैयारी कर दी घर चलने की। और जैसे ही हम पोर्ट ब्लेयर पहुंचे तो मन में ये खुशी थी कि ये ट्रिप ज़रूर ख़त्म हो गया है, लेकिन आगे अभी बहुत कुछ है। अपना पोर्ट ब्लेयर तो वैसे ही बहुत सुंदर लगता है क्योंकि यही मेरा घर है, और अभी बहुत सी जगहें हैं जो मैंने देखनी है और आपको दिखानी है। As the ocean is never full of water, so am I never full of traveling. Bye bye. Whispering winds calling